हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर, प्रकाशिकी यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दो मुख्यतः एपरेटस हमारे यहाँ सिलेबस में हैं, दूरदर्शी एंड सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो उनको शुरू करने से पहले कुछ जनरल टर्म, कुछ सामान्य परिभाषाएं हम लेकर के चलेंगे जिनका हम इनके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट हम इसके अंदर डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल, यानी दर्शन कोण। दर्शन कोण है क्या चीज़? किसी भी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को हम वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं और उसे हम सामान्य रूप से अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये है ह्यूमन आई, मानव नेत्र, और ये कोई उसके सामने वस्तु ए बी स्थित है, तो उस वस्तु के द्वारा आंख पर जो बनाया गया ये कोण है, ये कहलाता है दर्शन कोण, और इसको हम कहते हैं अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी वस्तु का अगर हम बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, दूरदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी, उसका यही काम है कि वस्तु के आकार को बड़ा करके हमें दिखाना। तो वस्तु के आकार को बड़ा किस प्रकार से किया जा सकता है? तो उसका एक सिंपलेस्ट तरीका है कि यदि वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण को किसी तरह बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का हमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, और यही काम करते हैं हमारे प्रकाशिकी यंत्र, चाहे वो दूरदर्शी है या सूक्ष्मदर्शी। वो आंख पर बनने वाले वस्तु के द्वारा बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब है सामान्य रूप से दर्शन कोण को बढ़ा दिया जाता है इन उपकरणों की सहायता से। तो एक और टर्म की हमें आवश्यकता पड़ती है इसी फॉर्मेट में, जिसे हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। ये भी हम बार बार फाइंड आउट करेंगे, इनका टर्म लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। तो किसी भी उपकरण, चाहे वो दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, किसी उपकरण द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और बिना उपकरण केवल वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता, उस उपकरण की आवर्धन क्षमता। तो किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और इसको हम प्रतिबिंब द्वारा बन रहा तो इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आंख पर बनाया गया दर्शन कोण तथा बिना उपकरण या यंत्र के केवल वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण, इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे, के अनुपात को उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ आवर्धन क्षमता, जिसको हम एम से प्रदर्शित करेंगे, बराबर होता है यंत्र द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब द्वारा बना
दर्शन कोण, इट मीन्स बीटा अपॉन वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। इट मीन्स m इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। और चाहे दूरदर्शी हो सूक्ष्मदर्शी, उनकी हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे कुछ विशिष्ट कंडीशंस में। तो ये दो मेन टर्म है जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूरदर्शी। दो तरह की दूरदर्शी हमारे सिलेबस में है, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर के चलेंगे अपवर्ती दूरदर्शी। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये दो उत्तल लेंसों का मिलकर के बना ऐसा युग्म है जिससे हम आंख पर बने दर्शन कोण को बढ़ा लेते हैं। इसमें दो लेंसेस का संयोजन है। जो पहला लेंस है वो बड़ी फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। चूंकि ये वस्तु की ओर है तो इसीलिए इसको कहते हैं हम अभिदृश्यक। ऑब्जेक्टिव। यहां कहीं अनंत पर वस्तु स्थित है ए बी। अनंत पे इसलिए कहा कि दूरदर्शी का इस्तेमाल हम अंतरिक्ष में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। बहुत दूर, लेंस की फोकस दूरी की तुलना में बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम अनंत पर स्थित मान सकते हैं। यहां से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो इस प्रकार से हमने ली हैं प्रकाश किरणें, और यहां जो ये कोण बढ़ रहा है ये अल्फा। अनंत से आने वाली किरणें जो ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम ओ कह रहे हैं, यहां पर अल्फा कोण अंतरित कर रही हैं। और ये किरणें, अनंत से आने वाली किरणें चूंकि हमेशा फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो इसी के समांतर आने वाली और हमने किरण ली है, और ये अपवर्तन के पश्चात ए डैश बी डैश या कहें हम A1 B1 प्रतिबिंब बना रही हैं, और ये होगा इस लेंस की फोकस दूरी पर FO। क्योंकि उत्तल लेंस की अगर आपने प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां पढ़ी हो तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। दूसरा जो लेंस है हमारा वो अपेक्षाकृत कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है। चूंकि ये नेत्र की ओर रहता है इसीलिए इसको कहा जाता है नेत्रिका। दैट इज कॉल्ड आईपीस। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को। ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से जा रही हैं, और अपवर्तन के पश्चात ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अनंत तक कहीं भी प्रतिबिंब बना सकती हैं। ये फिलहाल हमने लिया है, यहां कहीं आपकी रहती है आई, तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अनंत तक कहीं भी प्रतिबिंब बना सकती हैं।
ये दूरी कहलाएगी यू ई फॉर आई पीस, और यू है वस्तु की दूरी। तो ये है हमारा रे डायग्राम, किरण आरेख जिसको हम कहते हैं। और अब इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे आवर्धन क्षमता के लिए। ठीक है, तो जो भी ये हमें उपकरण दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में दो, यानी एक बेलनाकार नलिका है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगा रहता है। चूंकि ये वस्तु की ओर रहता है इसीलिए इसको कहते हैं अभिदर्शक। दूसरे सिरे पर अपेक्षाकृत कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, ये नेत्र की ओर रहता है इसीलिए इसको कहते हैं नेत्रिका। और इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ प्रतिबिंब बना रही हैं A1 B1, और ये किरणें नेत्रिका पर जा रही हैं और वो प्रतिबिंब बना रही हैं A2 B2। ये कोण अल्फा है, ये दूरी, चूंकि ये अल्फा है तो सिंपली ये कोण भी अल्फा होगा। चूंकि ये दूरी अनंत है और उसकी तुलना में ये दूरी नगण्य है, बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ पर बनने वाले कोण को ही सीधे हम आंख पर बना दर्शन कोण मानते हैं, तो दैट इज अल्फा। और ये अंतिम प्रतिबिंब है, इसके द्वारा जो आंख पर बना कोण होगा उसको हम कहेंगे बीटा। अगर इसको यहाँ मिला दिया जाए तो दैट इज बीटा। ठीक है, तो ये कोण है हमारा बीटा। तो अब हम यहाँ लेकर के चलेंगे आवर्धन क्षमता के लिए, और आवर्धन क्षमता होता है tan बीटा अपॉन अल्फा। इट मीन्स प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। यदि अल्फा तथा बीटा कोण अत्यंत सूक्ष्म हो तब अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है tan अल्फा, और बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है tan बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम tan अल्फा देखें तो इस डायग्राम से देखें tan अल्फा इज इक्वल टू है आपका A1 B1 और अपॉन OB1। tan अल्फा इज इक्वल टू लंब और बटे आधार, तो A1 B1 अपॉन OB1। नेक्स्ट हम लेकर के चलें, इसको हम स्पष्ट करने के लिए यहाँ से हमने एक पैरेलल रे ली है और एक ली है इस तरह से जाने वाली, और ये भी हमारा प्रतिबिंब वहीं बनाएगी। तो एक तो ये रे है ही है, एक हमने समांतर प्रकाश किरण ली है, एक इस तरह से ली है प्रकाश किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से, और एक मुख्य अक्ष के समांतर ली है जो यहाँ पर इस तरीके से प्रतिबिंब बनाती हुई नजर आ रही है और जा रही है इस तरह से। तो ये इसको हम A2 कह लें, इसको A' कह लीजिए आप। फिलहाल हम यहाँ, ये है हमारा बना हुआ कोण बीटा, आंख पर बना हुआ कोण, ये लेकर के चलेंगे। तो दूसरा हम ले रहे हैं tan बीटा, एंड tan बीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ से हम देखें तो A1 B1 अपॉन EB1। जो ये वस्तु बनी है यहीं से ये प्रतिबिंब बनता दिखाई दे रहा है, और हमने कंडीशन यहाँ ली है। इसको ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हम इन किरणों को या तो हटा लें,
यानी हमने किरण ली है एक तो ये पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, और ये इस तरीके से चली गई है और ये कहीं यहाँ पर A2 B2 प्रतिबिंब बना रही हैं। तो यहीं से जो कंडीशन ली है ये है एंगल हमारा बीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये है UE, ये FO था ये हमारा, तो tan बीटा इज इक्वल टू है हमारा A1 B1 लंब और बटे EB1। अब हम m के लिए इसकी दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू tan बीटा, तो tan बीटा की जगह हम रखें A1 B1 अपॉन EB1, और अल्फा की जगह अगर हम रखें तो A1 B1 अपॉन OB1। दीज टू वैल्यूज गेट्स कैंसल। अब जरा डायग्राम से देखिएगा, OB1 ये है हमारा FO, और चूंकि ये राइट साइड है तो दैट इज OB1 इज इक्वल टू FO, वो भी पॉजिटिव। EB1 दैट इज UE, और ये लेफ्ट साइड है लेंस के तो माइनस UE। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास m की, m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन UE के। अब जो अंतिम प्रतिबिंब है ये दो कंडीशंस में बन सकता है, वैसे तो उनके बीच में भी कहीं हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन दो हैं। सबसे नियरेस्ट बन सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जो कि हमने पहले डायग्राम में लिया था, लेकिन कंफ्यूजन ना हो डायग्राम की हेल्प से, इसलिए सिंपलेस्ट डायग्राम में उसको कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा हो सकता है अनंत पर बन रहा हो। तो दोनों कंडीशंस के लिए लेकर के चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। ऐसी कंडीशन में नेत्रिका के लिए, यानी नेत्रिका लेंस के लिए हम देखें क्या कंडीशन होगी। जो नेत्रिका के लिए है U इज इक्वल टू, वो माइनस UE है ही है। इस पर अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है तो VE इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, और इसके लिए F इज इक्वल टू FE लेके ही हम चलते हैं। तो लेंस के सूत्र से अगर हम देखें तो 1 अपॉन F की जगह 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन V और माइनस 1 अपॉन UE। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0, तो सिंपली आ जाता है 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन UE। इसका मतलब 1 अपॉन UE की जगह डायरेक्टली हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन FE। ये वैल्यूज हम वहां रखें, तो इसलिए m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE। ये आ गई आवर्धन क्षमता कब, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो रहा है। और इस कंडीशन में UE इज इक्वल टू क्या आ गया है आपका FE के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी FO और यहाँ तक की दूरी FE, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इट मीन्स दूरदर्शी की जो लंबाई हो जाएगी इस स्थिति में वो FO प्लस FE होगी। इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई, जिसको हम L कह सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू FO प्लस FE। सेकंड कंडीशन हो सकती है जब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। ये हमारी सेकंड कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा है। तो इस समय हम देखें नेत्रिका के लिए क्या कंडीशन होगी, U इज इक्वल टू सिंपली माइनस UE, V इज इक्वल टू, चूंकि अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा एंड दैट इज D, जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं, और बाईं ओर है तो माइनस D, और लेंस की फोकस दूरी सिंपली एफ ही है। तो लेंस के सूत्र से 1/FE इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/UE यानी माइनस UE। माइनस माइनस प्लस इसको इधर ले आइए, तो 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/UE। ये मान हम रख दें m के लिए सूत्र में, तो इसलिए आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू माइनस FO/UE, और UE की जगह हम रख रहे हैं 1/FE प्लस 1/D। 1/FE टेकन कॉमन, यहाँ 1 आ जाएगा और प्लस FE/D के। तो ये है इस स्थिति में आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू माइनस FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D के। तो ये हुई आवर्धन क्षमता, और इस स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई होगी वो होगी L इज इक्वल टू FO प्लस ये दूरी UE, और इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई L इज इक्वल टू होगा FO प्लस UE। तो अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर बन रहा है तो m इज इक्वल टू माइनस FO/FE, और प्रतिबिंब दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस FE। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तो m इज इक्वल टू माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D, और दूरदर्शी की लंबाई होगी FO प्लस UE। तो ये है हमारी अपवर्ती दूरदर्शी। अब हम जो देखेंगे वो है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर लेंस का हमने मुख्यतः इस्तेमाल किया, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसको कहा गया अपवर्ती दूरदर्शी। दूसरे तरह की जो दूरदर्शी है उसमें अवतल दर्पण का भी प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको कहा गया परावर्ती दूरदर्शी। That is called a reflecting telescope. ये एक हमारे पास अवतल दर्पण लिया गया है, और यहाँ कहीं हमने ली है अनंत पर स्थित वस्तु, जिसका हमें अपवर्धक प्रतिबिंब बड़ा करके प्रतिबिंब देखना है। तो यहाँ पर मुख्य यानी परस्पर समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। जो यहाँ पर पोल पर ध्रुव पर आपतित हो रही है तो वो इस तरह से परावर्तित हो रही है, और ये किरणें यहाँ परावर्तित हो रही। ये किरणें आगे मिलती, उससे पहले ही यहाँ एक रखा गया है समतल दर्पण, और लगभग ये 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन करके रखा जाता है, और यहाँ पर परस्पर मिल करके प्रतिबिंब बनाती प्रकाश किरणें उससे पहले ही समतल दर्पण पर टकराती हैं, और यहाँ से किरणें इस तरह से अपवर्तित होती हैं। यहाँ पर एक दूसरी नलिका लगी रहती है, जिसके सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। ये प्रकाश किरणें यहाँ से अपवर्तन के पश्चात, इसको हम कहें M1 अवतल दर्पण, M2 समतल दर्पण से टकराने के पश्चात यहाँ लेंस पर, जिसे हम कहते हैं नेत्रिका पर आपतित होती हैं।
और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं किरणें, तो आगे तो कहीं ये मिलेंगी नहीं, इसीलिए ये पीछे बढ़ करके प्रतिबिंब बनाती हुई हमें नजर आती हैं। और इनका हमें प्रवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, अगर वस्तु ए बी है तो इसे हम कहेंगे A1 B1, और ये फाइनल A2 B2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है हमें इस प्रकार से। तो यहाँ पर परावर्तन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारा यहाँ पर पहला M1 दर्पण इस्तेमाल किया गया है, ये अवतल दर्पण है, इसीलिए परावर्तन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए कहा गया परावर्तक दूरदर्शी। और यहाँ पर दोनों कंडीशंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए हम आवर्धन क्षमता लेकर के चलते हैं। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो तो उस कंडीशन में जो आवर्धन क्षमता होगी उसका वही फार्मूला इस्तेमाल होता है, m = -FO/FE, जो हमने पहले लिया था, यानी अपवर्ती दूरदर्शी के लिए। और सेकंड कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, तो इस कंडीशन में m = होता है -FO/FE और इंटू 1 + FE/dk। तो इस प्रकार से फार्मूले वही इस्तेमाल होते हैं। बात आती है कि जब हमारे पास अपवर्ती दूरदर्शी थी तो इन दोनों में बेस्ट कौन है, या हमें इस दूरदर्शी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो परावर्ती दूरदर्शी को हम ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी के। उसका कारण है, अपवर्ती दूरदर्शी में हमने अभिदृश्यक इस्तेमाल किया है लेंस, बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी। अगर इसकी हम क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बड़े लेंसेज इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आकार में बड़े लेंस बनाते चले जाते हैं उनकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, मोटे लेंस होते चले जाते हैं, तो उनके लिए वो सारी कंडीशन जो पतले लेंसेज के हमने प्राप्त की हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि वो उस स्थिति में उनका वायलेशन करने लगते हैं। इसका मतलब है बहुत पतले और बड़े आकार के लेंस बनाना संभव नहीं है। दूसरी बात है, उनको संभालने के लिए हमें बड़े हैवी लेंसेज अगर हम बना लेंगे तो उनको संभालने के लिए भी हमें बड़े आकार की ट्यूब, मजबूत ट्यूब की आवश्यकता होगी। दूसरे हैं बड़े आकार के, जैसे जैसे लेंस बनते चले जाते हैं उनमें गोलीय विपथन का एक दोष आने लगता है, तो उसके कारण से ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है कि बहुत बड़े आकार के बनाए जा सकें। लेकिन यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कितने ही बड़े आकार का दर्पण हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें पिछली सतह जो हमारी होती है वो पेंट की गई होती है, यानी वहाँ से अपरावर्तन नहीं होता, तो इसको पूरी पीछे से सपोर्ट देने के लिए हमारे पास पीछे से सपोर्ट देने के लिए कोई भी हम ऑब्जेक्ट मेटल की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी गोले विपथन का दोष आता है, लेकिन उसको दूर करने के लिए हमारे पास सरलतम उपाय है कि हम पैराबोलिक अवतल दर्पण इस्तेमाल करें, यानी गोलीय न इस्तेमाल करके परवलयाकार अगर हम अवतल दर्पण इस्तेमाल कर लें तो जो गोलीय विपथन का दोष आता है लेंसेज में या अवतल दर्पण में गोलीय आकृति के कारण, वो भी दूर हो जाता है। तो हमें ब्राइट क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। दूसरी बात है, आकार बड़े किए जा सकते हैं इनके,
उनको संभालने के लिए हमें बड़े ट्यूब्स की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों हमारे सिलेबस में है और अपवर्ती दूरदर्शी का पूरा एक आर्टिकल फॉर्मेट में हम करते हैं, तो दोनों तैयार करें। और ये था हमारा प्रकाशिकी यंत्र, जिसमें दो मुख्य उपकरण हमने आज यानी दूरदर्शी और दूरदर्शी के दोनों वैरायटी हमने लेकर चली हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम सूक्ष्मदर्शी डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।